नमस्कार। आज हम परिक्रमण ठोस के पृष्ठ के का जो सेक्शन है उसमें इस लेक्चर में पैरामेट्रिक कर्व के लिए सरफेस कैसे निकालते हैं उसका एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड surface of solid formed by revolution of curve x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 is equal to a to the power 2 by 3 about x एक्सिस। ये जो कर्व है ये स्ट्राइड है और इसका आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन भी याद रखना है। जिस भी सेक्शन में आप इस सेकेंड पेपर के जिस सेक्शन में जाएंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे, ट्रेसिंग करेंगे, एरिया निकालने का, रेक्टिफिकेशन निकालने का, हर सेक्शन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इसलिए इसका आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन भी याद रखना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कर्व जो आपको दिया है वो है x टू द पावर 2 by 3 प्लस y टू द पावर 2 by 3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2 by 3। इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू a cos क्यूब t और y इज इक्वल टू a sin क्यूब t। ये इसके पैरामेट्रिक इक्वेशन है। आगे आप देखेंगे कि जो फॉर्मूला है पैरामेट्रिक का, इसमें आपको इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 3a cos स्क्वायर t और जो dy बाई dt है वो हो जाएगा 3a cos स्क्वायर टी और sin t और जो dy बाई dt है ये हो जाएगा 3a sin स्क्वायर टी और cos t। अब ये जो कर्व है इसकी मैंने बताया था कि इसकी ट्रेसिंग आपको ध्यान रखना है। तो और ट्रेसिंग के पॉइंट्स हम लिखेंगे भी जब आप शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन ये लिखेंगे तो यहाँ पे ट्रेसिंग के पॉइंट लिखेंगे, सिमेट्री क्या है, एक्सिस को इंटरसेक्ट कहाँ करता है, ये पॉइंट्स आपको लिखना है। ये एस्ट्राइड का डायग्राम है। यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 है और ये t इज इक्वल टू यहाँ पे आपको पाई बाई 2 मिलेगा। यदि हम जैसा डेरिवेशन में हमने देखा है, यदि स्मॉल एरिया लेते हैं, मान लो डेल x है और फिर उसको यदि हम रोटेट करेंगे तो ये सॉलिड बनेगा। अब उसके बाद इसका जो फॉर्मूला है, आपका जो कर्व है वो कर्व सिमेट्रिकल है x एक्सिस के लिए, तो सिमेट्री का यूज भी हम कर सकते हैं। तो यदि हम इसको a और इसको b कहें तो रिक्वायर्ड जो एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया या रिक्वायर्ड सरफेस ये आपको मिलेगा 2 इंटू सरफेस ऑफ सॉलिड फॉर आर्क ए बी अबाउट एक्स एक्सिस। ये जो ए बी, यदि हम सिमेट्री का यूज नहीं करते तो फिर आपको पूरा आर्क लेना पड़ता। चूंकि हम सिमेट्री का यूज कर रहे हैं तो हम ये 2 का मल्टीप्लिकेशन हमने किया है। अब यहाँ पे आपको मिलेगा 2 और इसका जो फॉर्मूला पहले से होता है 2 पाई, लिमिट आपकी हो जाएगी 0 टू पाई बाई 2, फिर ये y अंडर रूट dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर और ये dt।
ये इसका फॉर्मूला है। अब आपके पास जो वैल्यू है उसको आप रख दीजिए, ये हो जाएगा 4 पाई 0 टू पाई बाई 2, y का जो मान है वो होगा a साइन क्यूब टी, फिर अंडर रूट में डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा आपका, उसका स्क्वायर है तो 9a स्क्वायर, और cos टू द पावर 4t साइन स्क्वायर टी, फिर प्लस ये हो जाएगा 9a स्क्वायर साइन टू द पावर 4t cos स्क्वायर टी और dt। यहां से आप 9a स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो आपका 3a हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 12a स्क्वायर पाई, ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, और इसमें से आप cos स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी मीन्स 1, तो ये जो फाइनल आपको मिला ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4t cos t dt। अब इसका आगे का जो सलूशन है उसमें हम गामा फंक्शन अप्लाई कर देते हैं, तो गामा फंक्शन अप्लाई करेंगे तो 12a स्क्वायर पाई, और ये आपको मिलेगा गामा 4 प्लस 1 बाई 2 अपॉन गामा 1 प्लस 1 बाई 2, फिर यहां पे आपको मिलेगा ये हो जाएगा 2 गामा 4 प्लस 1 प्लस 2 बाई 2, तो ये आपको हो जाएगा 6a स्क्वायर पाई, 12 से कैंसिल होके, ऊपर में गामा 5 बाई 2 है तो इसका मान है 3 बाई 2 1 बाई 2 रूट पाई, यहाँ पे गामा 1, और ये गामा 7 बाई 2 होगा, तो 7 बाई 2 मतलब 5 बाई 2 3 बाई 2 1 बाई 2 और रूट पाई, तो ये पोर्शन आपका कैंसिल हो गया, गामा 1 होता है, तो ये आपको मिलेगा 12 अपॉन 5 पाई a स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होगी, ये इसका सरफेस एरिया होगा। यहाँ पे जो गामा फंक्शन है उसका बार बार यूज हो रहा है, अभी आपने इसके बारे में सेकेंड ईयर में पढ़ना है, तो मैं थोड़ा सा इसका यूज आपको इस लेक्चर में क्लियर कर रहा हूं या ये क्या होता है। तो देखिए ये एक्चुअल में फिक्स्ड फॉर्म के लिए रहता है साइन टू द पावर n थीटा cos टू द पावर m थीटा d थीटा, ये आपको मिलता है गामा n प्लस 1 बाई 2 गामा n प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2 बाई 2, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहेगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिमिट 0 से पाई बाई 2 रहेगी तभी आप यूज कर सकते हो। अब इसमें आपको जो चीजें याद रखना है, जैसे गामा 7 बाई 2 आया तो आप उसको 3 बाई 2 1 बाई 2 रूट पाई, ये इसकी वैल्यू होती है। गामा 5 बाई 2 यदि आया तो उसकी वैल्यू सॉरी यहाँ पे 5 बाई 2 भी होगा, 5 बाई 2 यदि आएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 बाई 2 1 बाई 2 रूट पाई। यदि आप गामा 3 बाई 2 आया तो गामा 3 बाई 2 1 बाई 2 रूट पाई। यदि गामा हाफ कहीं पे आया तो इसका मान रूट पाई होता है। और यदि कहीं पे ऐसा हुआ n यदि इंटीजर के फॉर्म में आता है, यदि n इंटीजर है तो गामा n इज इक्वल टू होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब यदि कहीं पे गामा 5 आएगा तो आप उसको 4 फैक्टोरियल लिखेंगे और गामा 1 इज इक्वल टू 1। तो यदि आप इतनी चीजों को ध्यान रखते हैं तो, क्योंकि जो ये वाला चैप्टर है चाहे क्वाड्रेचर हो रेक्टिफिकेशन हो, उसके लगभग बहुत सारे क्वेश्चन में 70-60% क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन होता है वो गामा फंक्शन में कन्वर्ट होता है। तो वो आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए।
तो ये जो क्वेश्चन था ये सरफेस एरिया निकालने का पैरामेट्रिक फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन था। आपके बुक में और यदि कोई क्वेश्चन है तो आप उनको सॉल्व करिए। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम पोलर फॉर्म के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।